बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर, यूनिट नंबर 3 वेरिएशन की लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे थे। 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी कि इफ़ ए वेरीज जॉइंटली एज बी एंड द स्क्वायर रूट ऑफ सी। जॉइंट वेरिएशन में हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है। हमने देखा कि एक से ज़्यादा जब वेरी कर रहा होता है एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ, तो फिर उसको जॉइंट वेरिएशन कहते हैं। यहाँ पे हम एक रिलेशन बनाएंगे कि ए प्रोपोर्शनल है बी के साथ, और फिर सी का स्क्वायर रूट भी साथ में लेना है, बी और स्क्वायर रूट ऑफ सी, ठीक है। इसके अलावा आपको वैल्यूज़ दी गई है, ए 21 है, बी 5 है और सी 36 है। तीनों की तीनों वैल्यूज़ देने का मतलब ये है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना। फिर उसके बाद असल सवाल है जी कि फ़ाइंड करें आप ए को जब बी 9 हो और सी जो है वो 225 हो, ठीक है। सबसे पहले अपने पास गिवन और सोल्यूशन के लिए मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है जो रिलेशन एक बनता है उसके अकॉर्डिंगली, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, और जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो मैंने अपने पास नोट डाउन कर ली हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट लेते हैं। रिलेशन है हमारे पास ए प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर रूट ऑफ सी के साथ। तो मैं कहती हूँ कि सिंस या एज का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ए प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी के साथ, जैसा कि जॉइंट वेरिएशन में बताया गया है। जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट जाएगा तो आ जाएगा इक्वल, और एक के जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, और बी और स्क्वायर रूट ऑफ सी, ठीक है। अब हम गिवन वैल्यूज़ जो पहले से दी हुई थी तीनों की तीनों वो पुट करते हैं। ए जो है वो 21 है, के इस वक्त अननोन है, बी इज़ 5 एंड सी इज़ 36। सो स्क्वायर रूट ऑफ सी इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 36, ठीक है। 21 इज़ इक्वल टू 5 के, इसको मैं लिख देती हूँ। इसके अलावा 36 का स्क्वायर रूट जो है वो 6 आ जाएगा। अब 6 इंटू 5 इज़ 30, 30 के एंड 21। सो आइसोलेट करेंगे जब के को, तो ये क्या बन जाएगा, के इज़ इक्वल टू 21/30, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि के को आइसोलेट किया, 30 यहाँ पे जाके दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं जी उसके असल सवाल की तरफ, जिसमें उसने ये कहा था कि बी 9 है, सी 225 है, और तब आप ए की वैल्यू को फाइंड आउट करें। ये तीनों वैल्यूज़ ने हमें हेल्प कर लिया के की वैल्यू को फाइंड आउट करने में। नाउ अगेन वी कैन से दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाली दोबारा रिलेशन ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर लेती हूँ अगेन, ठीक है। जैसा कि ए इक्वल है के इंटू बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब वैल्यूज़ अब आप पुट करें जो वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी थी। असल सवाल जो था, ए फाइंड करना है, बी 9 है आपके पास, और के की इस वक्त जो वैल्यू आ गई है 21/30, इसको पॉइंट्स में लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बी इज़ 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ सी इज़ 225, ठीक हो गया। अब जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं जितना भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे 9 और 30 भी सॉल्व हो सकता है, 3 की टेबल पे 21 और 30 भी हो सकता है। 3 7 ज़ा 21, 3 10 ज़ा 30, ठीक है। और अब मज़ीद नहीं हो सकता, 7 9 ज़ा 63 और डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 225 है, दिस इज़ द 225 इज़ एक्चुअली स्क्वायर ऑफ 15, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 जो है वो 15 आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइडेड बाई 10 इसी तरह से बेशक रहने दें। दिस इज़ 945 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। इसको आप पॉइंट्स में ना ही लाएं तो बेहतर है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 5 की टेबल पे कैंसिलेशन हो सकती है। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, और रिमाइंडर बचेगा 4, दिस इज़ 44, 5 8 ज़ा 40, फिर 4 बच जाएगा, 5 9 ज़ा 45 एंड 189। अब मज़ीद कैंसिलेशन नहीं है पॉसिबल, तो यहीं पे आप स्टॉप कर दें। सो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 189 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जी। 7th क्वेश्चन में ये कहता है कि व्हाट नंबर शुड बी एडिड।
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहता है कि कौन सा नंबर ऐड किया जाना चाहिए टू ईच ऑफ द नंबर्स 3, 8, 11 एंड 20। चार नंबर्स तरतीब से, एक ख़ास तरतीब से आपको दिए हुए हैं और कहता है कि हर इस सब में ऐसा क्या नंबर ऐड किया जाना चाहिए टू मेक देम इन प्रोपोर्शन, कि फिर वो एक प्रोपोर्शन में आ जाएं। अब आपको वो नंबर नहीं दिया गया, ठीक है, वो नंबर आपने असल में फाइंड आउट करना है, जो 3 में भी ऐड होगा, जो 8 में भी ऐड होगा, जो 11 में भी ऐड होगा और जो 20 में भी ऐड होगा, और उसके बाद ये सब चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। अभी नहीं है प्रोपोर्शन में लिखे जा सकते, यानी इसको इन चारों को इस वक्त हम 3:8 इज़ इक्वल टू 11:20 नहीं लिख सकते। 3 प्लस समथिंग रेशो 8 प्लस समथिंग, ठीक है, इस तरतीब से मैं लिखती हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने अपने पास स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया है, जैसे कि मुझे 4 नंबर्स दिए हुए थे और मैंने अपने पास स्टेटमेंट में लिख दिया है कि एक ऐसा नंबर हमने फाइंड आउट करना है। इसको आप टू फाइंड की हेडिंग के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि जिसको इन चारों में ऐड किया जाए तो ये एक प्रोपोर्शन में बन जाए। तो मैंने खुद सेलेक्ट कर लिया कि एक्स बी दैट नंबर, ठीक है, जिसको ऐड किया जाना चाहिए 3, 8, 11 और 20 में टू मेक देम इन प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी के लिए इनके लिए एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एक्स जब ऐड होगा 3 में, ठीक है, तो 3 प्लस एक्स या एक्स प्लस 3, जिस तरह भी आपको बेहतर लगे, एडिशन इससे फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ने वाला। रेशो, फिर x प्लस 8 सब में ऐड होना है, ठीक है, फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आपने लगाना है, फिर 11 में ये ऐड होगा और फिर यही नंबर 20 में भी ऐड होगा, ठीक है। आप दिस इम्प्लाइज दैट के साइन के साथ इसको लिखते हैं। अब क्या होगा, आपको पता है कि जब रेशो का साइन हटेगा तो ये आ जाएगा जी डिवीज़न की फॉर्म में, यानी कि x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 8, प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा, एंड दिस इज़ x प्लस 11 बाई एक्स प्लस 20, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्या बनेगा, इसको भी आप दिस इम्प्लाइज दैट की फॉर्म बना लें, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, एक्स एक्स कैंसिल कर लेते हैं, इंतहाई ब्लंडर है बहुत बड़ा इस तरह करना, ठीक है। जब भी न्यूमरेटर्स या डिनोमिनेटर्स आपस में ऐड हो रहे हो तो कोई कैंसिलेशन नहीं होती है या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 20 के साथ और इक्वल टू x प्लस 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 8 के साथ। इसको सॉल्व करना है। जिन स्टूडेंट्स को मज़ीद सोल्यूशन आता है वो इस पूरी वीडियो को मत देखें, स्किप कीजिए यहाँ से और फिर उसको ख़ुद से सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ब्रैकेट्स ओपन करनी है। x पहले मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 20 इज़ 20x, then 3 into x is 3x plus 3 into 20 is 60। यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई होगा जब x प्लस 8 के साथ तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 8x। जब 11 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 8 के साथ तो ये बनेगा 11x प्लस 88, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने लाइक टर्म्स को एक जगह कर लेना है और कांस्टेंट नंबर्स को एक जगह कर लेना है, x स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर जब शिफ्ट होगा तो नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, मैं इनको सॉल्व कर लेती हूँ। 20x प्लस 3x बनेगा जनाब 23x, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्लस 60 लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो मैंने शिफ्ट कर दिया था, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लाइक टर्म्स हैं इसलिए। 11 प्लस 8 हो जाएगा 19x प्लस और 88 भी फ़िलहाल यहीं पे है, ठीक है। ये कैंसिल हो गए। अब देखिए आपके पास रह जाएगा 23x प्लस 60 इज़ इक्वल टू 19x प्लस 88, एंड दिस इम्प्लाइज दैट x की टर्म्स हैं इकट्ठी करनी चाहिए। 23x माइनस 19x यहाँ से शिफ्ट होगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस 60 के साथ 88 को कंबाइन कर लेते हैं और राइट हैंड साइड पे सिर्फ ज़ीरो ही छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और ये बनेगा
28 और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे आप 4 कॉमन लेके भी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं और यहीं से अगर आप 28 को वापस ले जाना चाहें तब भी ठीक है। ठीक है, ऐसे। उसके बाद डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स पे x इज़ इक्वल टू 28/4 और 7 से 28 होता है। ठीक है जी, ये वो x है जिसको उसने कहा था फाइंड आउट करें, जिसके बारे में हमने ये कहा था कि लेट x बी। ठीक है, तो मैं फाइनली उसी की स्टेटमेंट में आंसर करती हूँ कि सो 7 शुड बी एडेड। ठीक है, ये ऐड होना चाहिए 3 में भी, 8 में भी, 11 में भी और 20 में भी। सो 7 इज़ दैट नंबर दैट शुड बी एडेड। आप अपनी मर्ज़ी की स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो भी सही है। ठीक है, टू मेक 3, 8, 11 एंड 20 इन प्रोपोर्शन। ठीक हो गया जी, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें ये कहता है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 6, 8, 7 एंड 11। सिर्फ फ़र्क ये है जी, यहाँ पे ऐड करना था और सब्ट्रैक्ट करना है अभी, सो दैट द रिमेनिंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, पहले ऐड होने के बाद बन गए थे प्रोपोर्शन, अब सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो बाकी बचेंगे वो प्रोपोर्शन में हो। बिल्कुल सारी स्टेटमेंट्स वैसे ही हैं, सिर्फ यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का फ़र्क है। लेकिन एक छोटी सी बात और इम्पॉर्टेंट बताती चलूँ कि स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि जिसको हम लेट करेंगे, जो एक्स इनमें से सब्ट्रैक्ट होगा, वो 6 - 8, 8 - 7, सॉरी 8 - x, 7 - x और 11 - x इस तरह की फॉर्म में आएगा, या x - 6, x - 8, x - 7, x - 11 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। आप ज़रा ये चेक कीजिए कि दैट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इसको सब्ट्रैक्ट होना है, उस x को सब्ट्रैक्ट होना है फ्रॉम दिस, इनमें से। तो 6 में से माइनस करेंगे x को, 8 में से माइनस करेंगे x को, 7 में से माइनस होगा x, 11 में से माइनस होगा x। ठीक है जी, बस ये बात याद रखनी है, वरना आपने अगर x माइनस किया तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एडिशन में तो चेंज नहीं होगा, कोई मसला नहीं आया। x+3 करेंगे या 3+x करेंगे, जो स्टूडेंट्स दोनों का ही सेम आ जाएगा, क्योंकि एडिशन में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सब्ट्रैक्शन में आके अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को ना समझा तो फिर यहाँ आप मार खा जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको क्लियर करना पहले ज़रूरी है जी। अब की बार मैंने डायरेक्ट सोल्यूशन लिख के स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि गिवन में सिर्फ 4 नंबर्स थे, उसको और फिर टू फाइंड की एक अलग से स्टेटमेंट बनानी पड़ जाती है आपको। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इस दफ़ा चेंज किया कि हमने डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं कि x शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू मेक देम इन प्रोपोर्शन। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि 6 में से भी x सब्ट्रैक्ट होगा, रेशो 8 में से भी x सब्ट्रैक्ट होगा, प्रोपोर्शन टू 7 में से भी x सब्ट्रैक्ट होगा और 11 में से भी x सब्ट्रैक्ट होगा। ये स्टेटमेंट अगर आपकी सही होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, बशर्ते कि मज़ीद आप कोई कैलकुलेशन में गलती ना कर रहे हो। प्रोपोर्शनलिटी का साइन इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा, 7 - x डिवाइडेड बाई 11 - x। सॉल्यूशंस बिल्कुल सेम हैं। जिस तरह से दो इक्वेशंस जो है वो रेशियोज आपस में इक्वल थी, तो हमने क्या किया था, इस तरह भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये दोनों इक्वालिटी के करीब करीब जो वैल्यूज़ होती हैं इनको मीन वैल्यूज़ कहते हैं, और ये एक्सट्रीम होती हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और अगर आप इस तरह से लिखते हैं तब भी 6 - x ने 11 - x के साथ ही मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो उस तरह भी लिखा जा सकता है, 7 - x इंटू 8 - x। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, पहले 6 मल्टीप्लाई होगा 11 - x के साथ, तो ये बनेगा 66 - 6x। फिर जब -x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये बनेगा -11x, और माइनस इंटू माइनस प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर्ड। नेक्स्ट है जी, ये है 7 - x। ठीक है, 7 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 8 56 - 7x, माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ तो -8x, माइनस एक्स से माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर्ड बन जाएगा।
ठीक हो गया। अच्छा, फिर वही बात कि हम सारी वैल्यूज़ को एक ही तरफ ले आते हैं ताकि सॉल्यूशंस आसान हो। यहाँ पे ये दो लाइक टर्म्स हैं, यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 66 कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कांस्टेंट के साथ को जोड़ देते हैं। 56 शिफ्ट होने के बाद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 11 और 6 बनेगा जी 17x, और साइन आ जाएगा ग्रेटर वैल्यू का, प्लस एक्स स्क्वायर्ड, और एक्स स्क्वायर के साथ मैं इसको भी शिफ्ट कर लेती हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप सारी टर्म्स को पहले लेफ़्ट पे शिफ्ट करके बाद में सॉल्व करना चाहते हैं तो भी ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्ज़ी। इन दोनों को सॉल्व करना बाकी है। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 8 और 7 हो जाएगा 15, और x एज इट इज़ साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल प्लस माइनस की वजह से। यहाँ आ जाइए, ये दोनों भी प्लस माइनस हो जाएंगे, कांस्टेंट नंबर्स हैं। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 66 में से 56 निकलेगा तो सिर्फ 10 का डिफरेंस आएगा, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू यानी कि पॉजिटिव। माइनस 17x एज इट इज़, इसको मैं शिफ्ट करूँ लेफ्ट साइड पे तो ये पॉजिटिव 15x हो जाएगा, एंड दिस इज़ इक्वल टू 0। अब राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं बचा। नाउ 10 एज इट इज़, और ये भी इसी तरह से प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, 17 में से 15 जाएंगे तो सिर्फ 2 का डिफरेंस आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। यहाँ फिर मैं आपको बताती चलूँ, 10 और 2 में से 2 को कॉमन लिया जा सकता है, और अगर आप कहें कि नहीं जी हमने पूरी टर्म को शिफ्ट करना है तो कर लीजिए। 10 को रहने दीजिए, 2x को शिफ्ट कर दीजिए ताकि वहाँ जाके पॉजिटिव भी हो जाए, एक और मसला भी हल कर दे। नाउ डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, 2x डिवाइडेड बाई 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, एंड x इज़ इक्वल टू 5। पहले 5 इज़ इक्वल टू x ही लिख देते हैं, और फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली x इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि वो जो नंबर जिसने सब्ट्रैक्ट होना है 6, 8, 7, 11 में से, वो है जनाब 5। तो यहाँ आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, सो 5 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6, 8, 7, 11 टू मेक देम इन प्रोपोर्शन। ठीक हो गया। इस स्टेटमेंट को आप कंप्लीट लिख लीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ जी अपना वक्त बचाने के लिए। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एंड दैट इज़ द रेशो बिटवीन टू नंबर्स इज़ 8:3। ठीक है, ये एक बात, एक स्टेटमेंट। देयर डिफरेंस इज़ 20। किसका डिफरेंस? वो जो दो नंबर्स थे ना, उनका डिफरेंस बता रहा है कि उन दोनों का जो फ़र्क है ना वो 20 नंबर का फ़र्क है। आप बताइए कि वो दो नंबर्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने गिवन और टू फाइंड वगैरह को कुछ भी अलग नहीं लिखा, बस डायरेक्ट सोल्यूशन ही स्टार्ट कर लिया। आप भी कर सकते हैं इस तरह से। आपने सबसे पहले बताना है कि वो दोनों नंबर्स क्या हैं। हमने सपोज़ कर लिया कि वो एक्स और वाई हैं, ए बी लेट कर लें, कुछ भी लेट कर लें, कुछ भी नहीं होता इससे। जो दो कंडीशंस दी हुई हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस लिख लें बेशक स्टेटमेंट की फॉर्म में, कि एक कंडीशन ये है कि उनकी जो है रेशो है वो 8:3 है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। और सेकंड कंडीशन ये है कि उन दोनों का डिफरेंस के लिए हमने माइनस किया इसको। अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम थोड़ा और अगर एक्सपेंड करें तो ये बन सकता है x बाय वाई इज़ इक्वल टू 8/3। ठीक है, अब यहाँ से आप x की वैल्यू भी आइसोलेट कर सकते हैं, यानी x इज़ इक्वल टू 8/3 और y को वहाँ शिफ्ट करें तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए। इस तरीके से भी ठीक है, सही है, क्योंकि अब हमने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को सॉल्व करना है। अब बिल्कुल, अब आप जैसे मर्ज़ी है इसको सॉल्व कीजिए। और अगर मैं इसको मज़ीद सॉल्व करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये बनेगा 3x इज़ इक्वल टू 8y। ठीक है, अभी भी अगर आप यहाँ से भी आप अगर x या y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना चाहते हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशंस का सोल्यूशन आपने सीखा होगा, किसी भी तरीके से जैसे मर्ज़ी आप सॉल्व कीजिए, आप कर सकते हैं। ठीक है, बस दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, दो अननोन्स फाइंड करने के लिए। अब इस इक्वेशन को मैं मज़ीद करूँ तो ये बनेगा 3x, 8y को मैं शिफ्ट करूँ तो नेगेटिव ऑफ 8y, और राइट हैंड साइड पे 0 बच जाता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक इक्वेशन है जो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने बनाई, और ये जनाब मेरे पास दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अगर आप इसी तरह से उठा के सब्सटीट्यूशन मेथड यानी वैल्यूज़ को पुट करना चाहते हैं तो भी ठीक है। मैं दोनों को सिमल्टेनियसली सॉल्व करती हूँ। मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे तरतीब से लिखती हूँ।
एक है जनाब 3x - 8y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी है x - y इज़ इक्वल टू 20। अब देख लें दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से या जिस तरह से भी आपको लगता है इनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है तो आप कर लें। मैं सिर्फ x को फोकस कर रही हूँ, इसमें 3 है, x के साथ इसमें 3 नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने वाली हूँ कि मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मैं ऊपर वाली इक्वेशन की ही बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर नहीं मेंशन किया। करना चाहते हैं तो भी ठीक है। ये बन जाएगा 3x - 3y इज़ इक्वल टू, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 आ जाएगा। ये तो थी जनाब एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 1, जबकि मैं इसको जो चेंज हो गई 2 वाली इक्वेशन, अब ये 3 बन गई है। ये थी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इस इक्वेशन को जो 2 3 में ट्रांसफॉर्म हो गई है, अब मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में ही कांस्टेंट नंबर जो है वो x के कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखती हूँ ताकि समझने में आसानी हो कि सॉल्व करने जा रही हूँ मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 को। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को फिर से तरतीब से लिख लेते हैं। 3x - 8y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और 3x - 3y इज़ इक्वल टू 60। क्या सॉल्व करना है? अब आप सोचिए, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है। अब आप देख सकते हैं 3x में से 3x माइनस ही होगा तभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि मैं यहाँ क्या करने जा रही हूँ, सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, अगर आप सॉल्विंग की जगह सब्ट्रैक्टिंग ही मेंशन करना चाहते हैं तो फिर ध्यान से कीजिएगा किस में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रही हूँ तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे पॉजिटिव 60 है तो नेगेटिव 60 हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस, -3x में से 3x आएगा तो कैंसिल। अब -8 और +3 है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 जाएगा तो 5, और साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का, और राइट हैंड साइड पे -60 बच गया। ये बन जाएगा जी -5y इज़ इक्वल टू -60। नेगेटिव साइन भी दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है, और मैं अगर 5 को शिफ्ट करूँ राइट हैंड साइड पे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये बन जाएगा 5 1 5 और 5 2 10। ठीक है, 12 60 y इज़ इक्वल टू 12। अब ये 12 असल में क्या है? उसने कहा था कि 2 नंबर्स फाइंड कीजिए। हमारे पास एक y की वैल्यू आई सिर्फ। ठीक है, तो असल में हमने 2 नंबर्स में से एक को फाइंड आउट कर लिया। इस y को आप इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, 3 में पुट करें, जिस तरह मर्ज़ी है आप सॉल्व कर सकते हैं। जो सबसे ईजीएस्ट है आप उसमें पुट कर लें, और मेरे ख्याल से 2 ही सबसे ईजी होगा। मैं लिखती हूँ पुट y इज़ इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2, ताकि मुझे x भी फाइंड आउट हो जाए। पुट y इज़ इक्वल टू 12, या पुट दिस वैल्यू भी कह सकते हैं, in equation number 2. And what was equation number 2? X minus y is equal to 20. ये थी equation number 2. Now what is y? Y is 12. सॉल्व कर लें जी, x को आइसोलेट कर ले, 12 राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल टू 32 एंड x इज़ 32। ठीक हो गया। अब आप आखिर में एक स्टेटमेंट लिख लें बेशक। सो द नंबर्स आर ट्वेल्व एंड 32। कौन से वो नंबर्स जिनके बारे में कहता है कि उनकी रेशो 8:3 है? आप चेक कर लें, इनकी रेशो 8:3 होगी, और जिस तरह से वो दूसरी कंडीशन बता रहा है कि दोनों का डिफरेंस 20 है, तो आप चेक कर लें दोनों का डिफरेंस भी 20 ही होगा। अगर आप इस वक्त एग्ज़ाम्स में बैठे हैं और आपको कंफर्म करना है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, तो जनाब आप इनको कंडीशंस में पुट कर लें, देख लें इनका डिफरेंस, यानी इनको माइनस करके चेक कर लें। इसी तरह से इनकी रेशो चेक कर लें सिंप्लीफाई होने के बाद ये बनती है या नहीं। अगर बन जाती है तो बस ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। सो लिख के अपना आंसर लिखिए और कंफर्म वहीं पे हो जाएगा।
ठीक है जी, मेरे ख्याल से आज तक यही इतना ही काफ़ी है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर थोड़े से लेंथी हो जाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आज हमने किया है जी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उसे पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।